सभी को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र, शारीरिक शिक्षा अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से सभी बच्चे, स्टाफ और देश के नागरिक ज़्यादातर घर में हैं। बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, घर में ही रह करके उनकी शिक्षा ऑनलाइन चल रही है। इसी के अंतर्गत मैंने आज आपको योग क्रियाओं के बारे में बताना है और योग का प्रदर्शन करके दिखाना है। आप योग को सीखेंगे, निरोगी रहेंगे। बहुत सारी कहावतें योग के संबंध में कही गई। करो योग, रहो निरोग। योग को अपनाना है, जीवन को सुखी बनाना है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी निरोगी रहें एक समान। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी निरोगी रहें एक समान। भारतवर्ष योग गुरु के रूप में माना जाता है और इसका तरजीह 21 जून को योग दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व मनाएगा और इसकी पहल भारतवर्ष के द्वारा की गई। ये एक हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। प्यारे साथियों, बच्चों, आज मैं आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगा, जिसे आपको नंबर सहित स्टेप बाय स्टेप बार बार करना है। 2-3 बार सूर्य नमस्कार को रिपीट करेंगे आप तो मानिए कि आपने कई सारे योगासन को एक साथ कर लिया। कारण कि एक सूर्य नमस्कार ही एक ऐसा आसन है जिसमें 12 आसनों का समावेश है, 12 शारीरिक मुद्राओं का समावेश है, जिसमें शरीर की लचीलापन, शरीर में की ताकत, शरीर की फुर्ती सब कुछ सम्मिलित है। यहाँ तक कि जो कि हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, ध्यान भी उसमें प्रत्येक आसन में समावेशित है। 12 आसनों को आप बारी बारी से मुझे देखते हुए करेंगे और योग का जो लाभ है घर में रहकर के ही उठाएंगे। बहुत सारी कहावतें आपने सुनी, अभी मैंने आपको बताया। अब मैं आपके लिए लास्ट में आसन दिखाने के बाद मैं कुछ योग से संबंधित, सूर्य नमस्कार से संबंधित मंत्रों का भी उच्चारण करूंगा, जिसको मंत्र उच्चारण करते हुए आप अपने मन को एकाग्रचित कर पाएंगे। एकाग्रचित मन से उच्चारण किए गए मंत्रों द्वारा आपकी शक्ति, जिसको बोलेंगे मानसिक शक्ति, मेमोरी इम्प्रूव होती है। इसकी वृद्धि से आपकी याददाश्त की क्षमता बढ़ती है। योग करने से, ध्यान करने से, योग मुद्राएं करने से ध्यान आपकी शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है और आप पढ़ने में एकाग्रचित हो पाते हैं, जिससे कि आपके केवल शरीर का ही नहीं, मन का भी और आपकी पढ़ाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही। इसके बाद आप ध्यान दें। प्रथम नंबर से 12 पोस्चर हैं जो कि मैं दिखाऊंगा। प्रथम बार मैं दिखाने जा रहा हूं, तो आप देखिए। पहली बार सीधे खड़े होंगे सावधान की मुद्रा में और सूर्य नमस्कार की पोजीशन। नंबर 1, धीरे धीरे हाथों को ऊपर करेंगे, सामने की हाथ जोड़ेंगे, ध्यान को केंद्रित करेंगे, श्वास को अंदर और बाहर छोड़ते हुए अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने इष्ट देव या सूर्य देव की ओर अपना ध्यान लगाएंगे।
ओम सूर्याय नमः। ये पहली मुद्रा है। दूसरी मुद्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। विशेषकर सांसों का आदान प्रदान ध्यान रखेंगे। दूसरी मुद्रा करने से पूर्व आप सांस को पहले अंदर की ओर खींच लेंगे, पेट में भर लेंगे और सांस को रोकेंगे। उसके बाद दूसरी मुद्रा को प्रारंभ करेंगे। सांस को छोड़ते हुए तीसरी मुद्रा में नीचे की ओर जाएंगे। घुटने सीधे रहेंगे, हाथ जमीन पर साइड में लगेंगे, सिर को घुटने से लगाएंगे। ये तीसरी मुद्रा करते सांस को नॉर्मल करेंगे। चौथी मुद्रा, बायां पैर पीछे ले जाएंगे, दोनों हाथ पंजे के साइड में रहेंगे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। सांस को नॉर्मल करेंगे। चौथी मुद्रा इस प्रकार से। और पांचवी मुद्रा, जिसमें कि दो भ्रांतियां हैं। ये पांचवी मुद्रा, इससे हमारे कंधों में बल मिलता है, ताकत आती है। इसके बाद नंबर 6 मुद्रा, हम अपना घुटना, जिसको हम साष्टांग प्रणाम के नाम से भी जानते हैं, चेस्ट और माथा जमीन पर लगाएंगे और कमर को उठा के रखेंगे। इस प्रकार से ये 6वीं मुद्रा पूर्ण होती है। इसको साष्टांग दंडवत प्रणाम भी बोलते हैं। सांस को नॉर्मल करेंगे। इसके बाद प्रारंभ होती है 7वीं मुद्रा। सांस को अंदर की ओर खींचेंगे, पंजे को पीछे की ओर से खींचेंगे और कमर से ऊपर का भाग ऊपर की ओर उठाएंगे, आसमान की ओर देखेंगे, गर्दन को पीछे की ओर करेंगे, सांस को नॉर्मल करेंगे। ये 7वीं मुद्रा। इसके बाद प्रारंभ होती है 8वीं मुद्रा। सांस को अंदर की ओर भरें, पंजे को उठाएं और कमर को ऊपर की ओर उठाएं। पंजे उसी जगह रहेंगे, एड़ी को जमीन से छुएंगे और सामने 2 से 3 मीटर की दूरी पर देखेंगे। इसको पहाड़ आसन, पर्वतासन के रूप में भी जाना जाता है। यह 8वीं मुद्रा है। 9वीं मुद्रा, जो चौथी मुद्रा को मैंने दिखाया था, ठीक उसी प्रकार से अब यहां से रिपीट होती है। 9वीं मुद्रा, बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में लाए और ऊपर आसमान की ओर देखा। इस प्रकार से हम इस 9वीं मुद्रा में आ गए। इसके बाद जो तीसरी मुद्रा की थी वही सेम 10वीं मुद्रा के रूप में करना है। पैर को धीरे धीरे लाना है, हाथों को साइड में ही रखना है, सिर को घुटने से टच करना है। ये 10वीं मुद्रा। सांस को धीरे धीरे अंदर की ओर भरना है, हाथों को मिलाना है और धीरे से ऊपर की ओर उठते जाना है, उठते जाना है। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ आने पर सांस को अंदर की ओर खींचना है और रोकना है, जैसे कि हमने दूसरी मुद्रा में किया था। ये 11वीं मुद्रा और 12वीं मुद्रा जो प्रथम मुद्रा थी। पुनः सांस को नॉर्मल करते हुए हाथ को साइड में लाएंगे, अपने इष्ट देव का, सूर्य देव का ध्यान करते हुए मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम
शंकराय नमः। ॐ सविताय नमः। ॐ हंसाय नमः। ॐ पतंगाय नमः। ॐ मार्कंडेय नमः। ॐ अंशुमाली नमः। ॐ शांति शांति शांति। थोड़ी देर मन को शांत रखेंगे। आप धीरे से हाथों को रब करेंगे, हाथों को रगड़ेंगे, गर्म होने पर अपनी आंखों पर टच करेंगे, ललाट पर लगाएंगे, गर्दन को छूएंगे, फिर से एक बार करेंगे। इस क्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे। एक बार और आप इस प्रकार से प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मैंने आपको ये सूर्य नमस्कार की मुद्राएं 12 की 12 करके दिखाई, बहुत ही धीमी गति से दिखाई, और सांस का कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ये भी बताया। इसके साथ साथ आपने ये भी सीखा कि ध्यान को केंद्रित करते हुए मन को एकाग्रचित करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया। सांस को जब भी हम अंदर और बाहर की ओर लेते हैं या निकालते हैं, ध्यान उसी जगह केंद्रित करते हैं। बार बार ध्यान केंद्रित करने से हमारे मेमोरी, हमारी याददाश्त बढ़ती है, मन एकाग्रचित होता है। पढ़ते समय जिन बच्चों का मन नहीं लगता है, इधर उधर भटकता है, उसमें भी सुधार आता है। और शरीर द्वारा जो समस्त क्रियाएं आपको प्रथम क्रिया से लेकर के अंतिम क्रिया तक, पहला आसन, पहली मुद्रा, दूसरी मुद्रा, तीसरी मुद्रा और चौथी मुद्रा, ये 4 मुद्राएं अलग अलग प्रकार की थी। 5वीं मुद्रा में जो मैंने भ्रांति बताई, एक पर्वतासन के साथ कुछ लोग करते हैं, कुछ इसको स्लो एक ढलान आसन के रूप में करते हैं, जो कि पर्वत का ढलान होता है, इस तरीके से। अब इन दोनों में से कोई एक मुद्रा को अपना सकते हैं। बहुत सारी योग मुद्राओं की किताबों में आपको 5वें आसन में ये भ्रांति मिलेगी, लेकिन सटीक आपको 5वां आसन जो ढलान है, आसन ढलान के रूप में है, जो कि वो भिन्न है। एक आसन फिर से रिपीट हो जाता है 8वें नंबर पर, 7 नंबर के बाद भुजंगासन। 5वें के बाद 6वां आसन जो साष्टांग प्रणाम, जो कि हमारे वेदों में भी, शास्त्रों में भी, पुराणों में भी प्रमाणित है कि हम साष्टांग प्रणाम किसी देवी देवता को करते हैं और अपने गुरुजनों को साष्टांग प्रणाम करते हैं, अपने बड़े भ्राता भाई को भी हम दंडवत प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम का मतलब है कि हमारे शरीर के 8 अंग जमीन पर छुएं। शरीर के 8 अंग जमीन पर छुएं। वो कैसे होते हैं? 2 पंजे हम जमीन पर रखते हैं तो दो पंजे हो गए। दूसरे, उसके बाद हमने घुटने को टच किया, 2 घुटने हो गए, 4। उसके बाद हमने कमर को टच नहीं किया, कमर उठी हुई रही। उसके बाद हमने चेस्ट को टच किया, चेस्ट इट मीन्स कितने हो गए? 5। 5 के बाद हमने माथे को टच किया, 6। और उसके बाद दोनों कोहनियों को टच किया, 8। दोनों हाथों को कोहनी तक जमीन पर रखते हैं, 8। इस प्रकार से साष्टांग आसन पूर्ण होता है। इसके बाद हमने किया 9वीं मुद्रा, जो कि
एक पैर पीछे रहता है और आगे वाला पैर, ध्यान रखना, कई बच्चे, कई साथी लोग इसमें गलती करते हैं कि आगे वाला पैर नाभि के बीच में या चेस्ट के सामने नीचे रखते हैं, जबकि उसको दोनों हाथों के बीच में पैर होना चाहिए, जो भी मैंने करके दिखाया था। आपने उस वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हैं। चौथी मुद्रा, पांचवी मुद्रा, सातवीं मुद्रा, जो कि छठवीं मुद्रा के बाद, साष्टांग प्रणाम के बाद आपको मैंने अभी बताई भुजंगासन। भुजंगासन में नाम से ही स्पष्ट होता है, सर्प की तरह, भुजंग की तरह दिखना, भुजंगासन कहलाता है, जो कि सूर्य नमस्कार का भी एक हिस्सा है, जो कि 7वां नंबर मुद्रा कहलाता है। इसके बाद 8वीं मुद्रा पर्वतासन के रूप में आपको दिखाई। इसमें याद रखना है, पैरों को पीछे से हिलाना नहीं है, एड़ी को जमीन से टच करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो काफ मसल्स होती है, काफ मसल्स कहें तो कौन सी होती है, जो कि हमारे घुटने के नीचे के बीच में पीछे की ओर जो दिखाई देती है, इसको अगर हम काफ मसल्स के रूप में भी जानते हैं और गैस्ट्रोक्नोमियस मसल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मसल्स में तनाव आता है। इससे क्या होता है कि वज्रासन में जिस प्रकार से हम बैठे हुए हैं, ये दबा हो रहा है, रिलैक्स मिलता है, ठीक उसी प्रकार से उसमें तनाव उत्पन्न होता है, जिससे कि उसमें खून का संचार, रक्त का संचार अधिक तीव्र गति से होता है। और हमारी आंखें, हमको ध्यान 2 से 3 मीटर तक दूरी तक देखना होता है पहाड़ा से। 9वीं मुद्रा चौथी मुद्रा को रिपीट करती है और 10वीं मुद्रा तीसरी मुद्रा को रिपीट करती है, जो कि पश्चिमोत्तानासन कहलाता है। पश्चिमोत्तानासन में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अपने सिर को घुटने से नहीं लगा पाते। कारण उसका कि उनकी बैठक, पढ़ने का पोस्चर उचित नहीं होता। इस कारण से बहुत सारे बच्चे, कई बार ये भी देखा होगा, सावधान की मुद्रा में खड़े होने पर उनके घुटने आपस में टकराते हैं। तो ये भी तनाव जब घुटनों में होता है, उससे भी हमें जो घुटने आपस में टकराते हैं, तनाव के कारण उसमें स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है और पैर घुटने से सीधे होते हैं और जो आपस में टकरा रहे होते हैं उनमें जो गैप होना चाहिए, जो कि मेडिकल साइंस से प्रूफ होता है, वो गैप पूर्ण रूप से सुधार आता है, उसमें टकराने में भी सुधार आता है। जिन बच्चों के घुटने टकराते हैं वो दौड़ते दौड़ते या चलते चलते उनके पैर आपस में लग जाते हैं, जिस कारण से उनके लॉन्ग एज में, लंबी उम्र के बाद उन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज पैदा होती है, जिसको हम शारीरिक विकृति के रूप में भी जानते हैं। और इसके बाद हमने आपको पश्चिमोत्तानासन के बाद बताया 11वीं मुद्रा, जो कि पीछे की ओर खड़े होकर के अर्धचक्रासन का रूप लेता है शरीर, जो कि हमने 2 नंबर पर की थी। उसके बाद प्रथम मुद्रा जिस प्रकार से ध्यान की मुद्रा खड़े होकर के थी, ठीक इसी प्रकार से 12वीं मुद्रा होती है। इस प्रकार से आपको मैंने पूर्ण रूप से सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं वो आपको दिखाया। बच्चों, आधे घंटे का टॉनिक, रोज का व्यायाम, आधे घंटे का टॉनिक, जीवन भर का, प्रतिदिन का रौनक। आधे घंटे का टॉनिक, प्रतिदिन की रौनक हमारे जीवन के लिए है। इसे जरूर अपनाएं, जरूर स्वस्थ रहें, योग करेंगे निरोग रहेंगे, व्यायाम करेंगे आराम पाएंगे। इसलिए सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग प्रातःकालीन उठ करके, फ्रेश होकर के, हाथ मुंह धो करके और पेस्ट करके, उसके बाद शरीर को सूक्ष्म स्वच्छ करके आप आधे घंटे का योग करें, आधे घंटे का व्यायाम करें, प्रतिदिन करें। इसका असर आपके शरीर पर, मस्तिष्क पर, बात में, व्यवहार में, सभी में पड़ेगा। करवत निवेदन है कि आप सभी लोग इसे अवश्य करें। सभी को आज के लिए बस इतना ही। सभी को, बच्चों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।